मैं पुष्पा पालकर। आज हम 10वीं कक्षा का 8वीं गज़ल, उसका पेज नंबर है 33। इसका हम अध्ययन करेंगे। गज़ल इस विधि का गज़ल की विधि भी गज़ल ही है, मतलब इस रचना को गज़ल ही कहा जाता है। इसके लेखक हैं माणिक वर्मा जी। आपका परिचय है। आपका जन्म हुआ है 1938 में उज्जैन में, मध्य प्रदेश। और हास्य व्यंग्य के सशक्त हस्ताक्षर माणिक वर्मा जी वाचिक परंपरा में प्रमुख स्थान रखते हैं। आपके व्यंग्य बड़े ही धारदार होते हैं। आपकी गज़लें बहुत ही प्रेरणादायी होती हैं। और आपकी कृतियाँ हैं गज़ल मेरी इबादत है। इबादत यानी कि पूजा। उन्होंने इस प्रकार की गज़ल लिखी है। आखिरी पत्ता, ये इनका गज़ल संग्रह है। आदमी और बिजली का खंभा, महाभारत अभी जारी है, मुल्क के मालिकों को जवाब दो, आदि इनकी कृतियाँ यानी कि इनकी रचनाएं प्रसिद्ध हैं। प्रस्तुत गज़ल के पद्य संबंधी अगर कहा जाए तो प्रस्तुत गज़ल के अध्याक्षरों में वर्मा जी ने हम सबको जीवन में निरंतर अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। जैसे कहते हैं ना कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर ए इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। तो इन्होंने इसी पंक्ति पर आधारित कहा है कि हमें अपने अच्छे कर्म करने चाहिए। और गज़लकार यानी कि माणिक वर्मा जी ने संदेश देते हुए कहा है कि अपने रूप रंग से सुंदर दिखने के बजाय अपने कर्मों से सुंदर दिखना आवश्यक है। मान लो कोई बहुत सुंदर है, बहुत गोरा चिट्टा है, बहुत अच्छा है, लेकिन उसको बुद्धि ही नहीं है, वो बुद्धिहीन है, निर्बुद्ध है, तो उसका सुंदर दिखने से कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि वो समाज में किसी के साथ बैठने उठने के काबिल ही नहीं रहेगा। इसीलिए माणिक वर्मा जी कहते हैं कि अच्छे कर्म के साथ साथ हमारे अच्छा व्यवहार भी ज़रूरी है। सिर्फ अच्छा रंग रूप होना ही ज़रूरी नहीं, तो अच्छे कर्म होना ज़रूरी है, क्योंकि अच्छे कर्मों से ही ये दुनिया हमें पहचानती है, सराहती है, हमें प्यार करती है, हमें अपनाती है। ठीक है, चलो अभी हम गज़ल पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम सरल भावार्थ देखेंगे। पहली जो लाइन है, आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो। आपसे किसने कहा, आपसे मतलब लेखक सभी लोगों से बोलना चाहता है, सभी छात्रों से, सभी बच्चों से जो अध्ययन करते हैं उनको सबसे कहना चाहता है कि अरे आपसे किसने कहा कि स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो। मतलब जब सोने के जैसा शिखर चमकता है, भले वो ताजमहल का हो, मंदिर का हो, किसी भी का भी सोने जैसा हो, चमकते वाला हो, तो वो शिखर यानी कि ऊपरी भाग वैसा बनने के लिए किसने कहा है आपको। अरे आपको अगर बनना ही है, आपको शौक दिखने का ही है, तो फिर आप नींव के अंदर दिखो। नींव के अंदर यानी जैसे हमारा घर बनता है, बिल्डिंग बनती है, तो उसे ईंट से बनती है, पत्थरों से बनती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं मराठी में पाया, फाउंडेशन। जैसे बोलते हैं ना कि बिल्डिंग का काम कहाँ तक शुरू हुआ है, फाउंडेशन हुआ है क्या, इस तरह से। तो आपको क्या करना है, अगर आपको दिखने का शौक़ है तो आप क्या करो, नींव के अंदर दिखो। यानी कि आप अपने में एक इस तरह से मजबूती लाओ कि अगर आपको कोई हिला न सके। आपके विचारों में, आपकी सोच में इस तरह से मजबूती लाओ और आप क्या बनो, एक अच्छे इंसान बनो। सिर्फ सोने को देखकर, स्वर्ण को देखकर, चमकीले इमारतों को देखकर, किसी के बड़प्पन को देखकर आप अपने को कम मत समझो। आप क्या करो, अगर शौक ही दिखने का है तो आप क्या करो, नींव के अंदर दिखो। आप स्वर्णिम शिखर के लिए पीछे मत जाओ। दूसरी पंक्ति देखिए, चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। चल पड़ी गर्द, गर्द यानी के
धूल मिट्टी, जब समझो कभी धुआंधार आसमानों पर जब धूल पड़ती है, गर्द बनती है, चारों जगह दशों दिशा में धूल फैलती है, तो जब ऐसा भूचाल आ जाता है तो वो जो हवा, वो जो गर्द, वो धूल दसों दिशा में फैल जाती है। तो आप गर्द बनकर आसमान पर क्यों चढ़ना चाहते हो? आप क्या करो, कैसे करो, वो धूल बनकर, गर्द बनकर आपको घूमना है तो आप अपने में ऐसे सुधार लाओ, अपने विचारों में ऐसे सुधार लाओ कि आपको हर कोई पहचाने, आप एक अच्छे मानव बनो, अच्छे इंसान बनो और आपके दुनिया आपको पहचाने, कि दशों दिशा में आपकी कीर्ति फैल जाए। अगर समझो आप थक कर बैठ भी गए कहीं, मान लो आप में वो प्रेरणादायी वृत्ति अब नहीं रही, आप थक गए हो, अगर आप बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। क्या कहा लेखक ने? अगर आप बहुत कुछ बड़े ऊंचे इंसान नहीं बन सकते, आसमान को नहीं छू सकते, कोई बात नहीं, तो आप भले मील का पत्थर बन जाओ। मील का पत्थर यानी जो हमें रास्ता दिखाता है कि फलाने जगह से फलाने जगह तक अभी इतना डिस्टेंस रह गया है। अभी समझो थाना से पूना जा रहे हैं तो बीच में इतना किलोमीटर का रास्ता तय कर चुके हैं, इतना किलोमीटर बाकी है। ऐसे जब हम प्रवास करते हैं तभी उस वक्त वो जो पत्थर रहता है आयताकृति, तो उसमें वहाँ पर लिखा रहता है कि यहाँ से यहाँ तक इतना प्रवास ख़त्म हुआ, यहाँ से यहाँ तक अभी इतना प्रवास शुरू होगा, इस तरह से लिखा रहता है। तो उस तरह का आप मील का पत्थर बनो। क्यों? भले आप क्रियाशील नहीं हो, लेकिन अगर आप क्रियाशील नहीं भी होंगे तो अगर आप मील का पत्थर बनते हो तो भी आप किसी को मार्गदर्शक बन सकते हो। इसलिए लेखक कहता है कि चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। आगे की पंक्ति देखिए, सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने सूट बूट पहन लिया है, बहुत खूबसूरत हो, बहुत अच्छे हो, आपने अच्छा अच्छा गॉगल पहन लिया है, अच्छी अच्छी अंगूठियाँ पहन ली है, आप एकदम सूट बूट में हो, ऐसे दिखावे की ज़िंदगी आप मत जियो। तो आप क्या करो, आदमी हो तुम, इंसान हो, मानव हो, तुम अगर आदमी बनकर दिखो, मतलब इंसान के प्रति इंसान बनकर दिखो, मानव के प्रति मानव करो कि आपके दिल में हर किसी के लिए प्यार रहना चाहिए। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, जिंदगी की शक्ल, जिंदगी ये जो हमारी जीवन प्रणाली है, हम जो जीवन जी रहे हैं, ये जो हमारी जिस शक्ल में, जिस प्रणाली में हम जिंदगी जी रहे हैं, वो हमारी टूट कर बिखरनी नहीं चाहिए। इतनी हमारी सोच में, विचार में मजबूती होनी चाहिए कि हमारा विचार कोई, हमारे विचार तो ऐसे होने चाहिए कि हर कोई हमारे विचारों पर विचार करे, लेकिन हम खुद कभी टूटने नहीं चाहिए। क्योंकि ज़िंदगी की शक्ल में जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, लेखक कहना चाहता है कि खुद को कभी कम महसूस मत होने देना, कमी महसूस मत होने देना, क्योंकि तुम क्या हो, एक इंसान हो, जिंदा दिल इंसान हो। पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। ये दुनिया सब पत्थरों की बनी हुई है, ईंट पत्थरों की बनी हुई है, कंक्रीट की बनी हुई है। अभी ये तो दुनिया तो बनी हुई है जो भौतिक दुनिया है, लेकिन आजकल जो इंसान है, जो मानव है, वो लोगों का दिल भी कैसा हो गया है, पत्थर का हो गया है। तो इस तरह इसलिए लेखक बोलना चाहता है कि ज़िंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। मतलब जब तुम खुद को आईने में देखो तो आईना हमें ये दिखाता है कि हम क्या चीज़ है। क्योंकि जब हम अगर हम बुरे हैं तो जब हम कभी आईने के सामने खड़े होते हैं तो हमारा चेहरा ही हमें एक प्रश्न करता है कि अरे आपने ये गलती की है। तो इस तरह से कोई प्रश्न चिन्ह हमारे चेहरे पर नहीं होना चाहिए, हमारे आईने में नहीं होना चाहिए। हमारा आईना किस तरह से होना चाहिए? साफ सुथरा, पानी की तरह निर्मल, सुंदर। जैसे कहते हैं ना कि फूलों से भी चांद है सुंदर, चांद से सुंदर मन अपना, मन से सुंदर प्रीत अपनी, और प्रीत से सुंदर अपनी रीत। क्योंकि ज़िंदगी जिंदा दिली का
नाम है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण कौन सी चीज़ है? हमारा मन, वही सशक्त होना चाहिए। इसलिए क्या बोलते हैं लेखक कि जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। आगे की पंक्ति देखो। महसूस आपको महसूस होगी तब एक हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। क्या बोल रहे हैं लेखक कि आपको तब महसूस होगी यानी कि हर एक दिल की जलन। क्या कह रहे हैं लेखक कि आपको महसूस होगी, आपको ये जानकारी होगी, आपको ये एहसास होगा, महसूस होगी, एहसास होगा आपके दिल को क्या कि ये जो दिल की जलन है, ये जो दिल में जो आग लगी हुई है, ये जो दिल में एक तड़पन है, तड़प है, वो तड़प हर किसी के दिल में है। तब आप कैसे पता चलेगा आपको? जब आप धागे सा जलकर मोम के भीतर देखो। मोम, वो तो मोमबत्ती का जो दांदे धागा होता है, वो तो जब जलता है तब सब जगह प्रकाश देता है, बराबर है। लेकिन जब वो प्रकाश देते देते खुद जलते जलते मोम भी जलता है। तो इस तरह लेखक क्या बोलते हैं कि आपको तभी किसी के दिल की जलन महसूस होगी, तभी किसी के दिल की तड़प महसूस होगी, जब किसी धागे सा जलकर आप मोम के भीतर दिखो। कि आप जब धागे से अगर मोम के अंदर आप जलता हुआ धागा देखोगे, तब आपको पता चलेगा कि वो किस तरह से तिल तिल होकर प्रकाश देने के लिए जल रहा है। ठीक है, ओके। चलो आगे की पंक्ति देखते हैं। एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। धुंध यानी कि धुआं, धुंध यानी कि धुआं। क्या कह रहा है कि जुगनू, जुगनू यानी कि एक छोटा सा एक चमकता हुआ एक, जैसे मराठी में उसको काजवा बोलते हैं और हिंदी में उसको जुगनू कहते हैं। जब पाँवों में जुगनू चमके आधी रात को, वो जो गाना ना, आप सुनिए एक बार। तो एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। अगर इतना सा जुगनू जो प्रकृति का एक घटक है, इतना सा जुगनू जो काजवा है, वो प्रकृति का एक घटक है, निसर्ग का एक घटक है, वो बोल रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। तो आपका फर्ज क्या है फिर? इस वक्त की धुंध में, ये जो अंधेरा छाया है हमारी दुनिया में, इसमें आपने क्या बनना है? रोशनी बनकर सब जगह बिखेरना है। ओके। इसमें से मैं आपको और भी एक उदाहरण दे सकती हूँ। जब राम सीता जी को लाने के लिए सागर पार कर रहे थे, उस वक्त सभी वानर सेना उनको मदद कर रही थी सेतु बांधने के लिए। तो सेतु बांधते हुए जब वो खारुताई छोटे छोटे पत्थर उठाकर लेके आया करती थी, तो सब लोगों ने उसको डांटा, बोला कि अरे तुम क्या कर रही हो, इस बड़े बड़े पत्थरों में आप मर जाओगी, आप बाजू उड़ जाओ। तो क्या बोली कि मैं राम जी की परम भक्त हूँ, मैं सीता जी की परम भक्त हूँ, मैं आप लोगों की भी परम भक्त हूँ, और मैं क्या कर रही हूँ, जिस तरह आप राम जी की सेवा कर रहे हो, उस तरह मैं भी राम जी की सेवा कर रही हूँ, सीता जी को इस सागर नैया से पार करके वापस सीता जी को यहाँ पर लाने के लिए, तो मैं उनको मदद कर रही हूँ। तो जिस तरह खारुताई ने मदद किया था, खार यानी कि छोटा सा वो जो प्राणी, उसने जो मदद की थी राम जी को सागर नैया पार करने के लिए, तो उस तरह ये जुगनू भी वो बोल रहा है। वो तो खारुताई से भी छोटा है, कितना छोटा है, हम जो माथे पे बिंदी लगाते उससे भी छोटा। कि एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। वक्त की इस धुंध में, वक्त की धुंध में यानी कि इस जो दुनिया में पूरा अंधकार छाया हुआ है, इसमें आप क्या बनकर दिखो? रोशनी बनकर दिखो। ठीक है, हाँ। चलो आगे। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, अगर तुम्हें बनना है तो मोती सीप के अंदर दिखो। क्या बोल रहा लेखक कि मर्यादा,
हम जब जीवन जीते हैं, ये जो समाज है हमारा, हम समाज में जीते हैं, तो हम मर्यादा के दायरे में रहकर अपनी जीवन प्रणाली जीते हैं। तो लेखक बोलते हैं कि संसार में सबको मर्यादा के साथ रहना है। मर्यादा अगर आपने त्याग दी तो आपका जो मानवतापन है वो निकल जाता है, आपको लोग इंसान नहीं मानेंगे, पागल समझेंगे। तो बोल रहे कि एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, अगर तुम्हें बनना ही है तो मोती सीप के अंदर दिखो। तो जिस तरह समुंदर में जो सीप होता है, मतलब एक घर जैसा होता है सीप, तो उसके अंदर जब पानी का एक बूंद जाती है और वो बूंद सीप उसको सिकोड़ लेता है और उसमें जब परत बन जाती है तो वो मोती बन जाता है। तो उस तरह का आप मोती बनो, ताकि आपको अगर कोई माला बनकर पिरो के अगर पहनेगा तो आप अच्छे दिखोगे, आप चमकोगे। अगर आप किसी के शीश पर मोती चढ़ाओगे तो भी आप अच्छे दिखोगे। अगर आप मोती किसी को दान करोगे तो भी आपको पुण्य लाभ होगा। यही तो लेखक कहना चाहते हैं कि अगर तुम्हें बनना है तो सीप के अंदर का मोती बनो। क्या बनो? मोती बनो। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम न खिलते फूल पर तितली के टूट पर दिखो, तुम न खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। अभी इसमें पर और पर दो शब्द आए, देखो। एक शब्द है तुम न खिलते हुए फूल पर, मतलब उसके ऊपर, अपर, और तितली के टूटे पर दिखो, पर यानी कि पंख। ओके, तो लेखक कहना चाहता है कि जब कोई नाजुक कली डरती है फूल बनने से, क्यों? क्योंकि वो भौरे आके उसे सताएंगे, वहाँ का शहद खाकर उसको नोचेंगे। इस तरह से वो फूल बनने के लिए डर रही है। तो लेखक कहना चाहता है कि आप डरो नहीं। आप कैसे बनो? बेडर बनो, निडर बनो। क्यों? क्योंकि तितली, बटरफ्लाई, ये जो तितली होती है वो जब जन्म लेती है तो जन्म लेने से लेकर बड़े होने तक उसकी जो जीवन प्रणाली है, तो पहले तो छोटी कीड़ा होती है, बाद में उसको धीरे धीरे पंख फूटते हैं, फिर वो पंख बड़े होते हैं, फिर उसके शरीर का जो जैसे सांप जैसे कांत फेंक देता है उस तरह से वो ऊपर की अपनी कांत परत फेंक देती है। फिर आस्ते आस्ते उसके पंख बड़े बड़े होने लगते हैं। उसका जीवन कितना होता है? तितली का जीवन कितना होता है? 10 दिन, 20 दिन। उसके बाद तो वो तितली, जैसे ही वो तितली बन जाती है, बाद में वो उड़ उड़ कर शहद इकट्ठा करती है। शहद इकट्ठा करके वो किसी फूल पर ही बैठ जाती है और फिर मर जाती है। तो लेखक कहते हैं कि तुम उस तितली को देखो कि उसके पंख टूटते हैं, उसके पैर टूटते हैं, उसके शरीर की परत गिरती है, फिर भी वो पूरी तितली बनकर ही रहती है। वो डरती है क्या? कि नहीं बाबा, तितली बनने के लिए मुझे इतनी जीवन प्रणाली में से, जीवन घटक में से मुझे आगे आगे जाना पड़ेगा और मुझे जीवन जीने के लिए इतना इतना बड़ा त्याग करना पड़ेगा। वो ऐसा सोचती है क्या? नहीं, वो छोटा कीड़ा से बनकर बड़ी 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 होते हुए आस्ते 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 बड़ी होती है वो, और फिर तितली बन जाती है। बराबर है? तुम ना खिलते फूल पर, तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। तुम सिर्फ खिलता हुआ फूलने के लिए, सिर्फ खिलने के लिए तुम डरते हो। अरे तुम उस तितली को देखो कि जब तितली बनने के लिए उसने अपने जीवन में कितना बड़ा त्याग किया है। ऐसे ऐसे मानता है, जैसा अगर आप किसी अपने घर में बड़े बुजुर्ग से पूछो, जब हम जन्म लेते हैं अपनी माँ की कोख से, तब उस कोख में हमें कितने दुखों से, कितने तकलीफ़ों से हमें ज़िंदगी मिलती है, कितनी तकलीफ़ों से, कितनी इसे हमको, हमें जब बच्चा, माँ को जब बच्चा होता है तो जब हम 9 महीने अपनी माँ के पेट में रहते तो कितनी तकलीफ़ों से हम जीवन गुजारते हैं। ये सब किसी को नहीं पता होता है। जब हम बड़े होते हैं, बच्चे होते हैं, तो हमें सब अच्छा कहते हैं, हमें प्यार करते हैं, लेकिन वो जो माँ है वो सिर्फ माँ ही जानती है
कि ये किन तकलीफ़ों से वो खुद और ये बच्चा इन्होंने जीवन का संघर्ष तय किया है। इसलिए लेखक कहता है कि डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम न खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। मतलब नाजुक कली डरती है वो फूल बनने के लिए, ताकि सब ये भंवरे वो शहद आके खाएंगे, नोचेंगे, तकलीफ़ देंगे। तभी लेखक कहते हैं कि तुम क्या करो कि तितली के टूटे पर दिखो, वो किस तरह से अपने जीवन प्रणाली से होकर पूर्ण तितली बनकर घूम रही है। ओके, अभी आगे की पंक्ति देखो। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर देखो। मतलब लेखक कहता है कि मानव ने मानव के साथ मानवता के साथ ही रहना चाहिए, मानवतापूर्ण ही व्यवहार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि लेखक चाहता है कि जैसा मैं अच्छा हूँ, मैं सबसे प्यार करता हूँ, मैं सबसे ऋणानुबंध रखता हूँ, मैं सबको प्यार बांटता हूँ, मेरे कर्म अच्छे हैं, तो उसी तरह अरे तुम भी मुझ जैसे ही दिखो, इस तरह से लेखक कहना चाहता है। ठीक है। अब ये जो गज़ल कविता है, ये इसे हमने परिचय में और पद्य संबंधी में आपसे पहले ही कह दिया है। जैसे गज़ल, ये प्रेम गज़ल होती है, विरह गीत होती है, नफ़रत की गज़ल होती है, ताने मारने वाली गज़ल होती है। लेकिन हमारी ये गज़ल कैसी दी है? माणिक वर्मा जी ने मानवतावादी की दी है कि हमें, इंसान ने इस समाज में जीने के लिए किस तरह से हमें जीना चाहिए, किस तरह से हमें मानव से संबंध रखने चाहिए, किस तरह से हमें मानवतावादी जीवन जीना चाहिए। ऐसे लेखक ने हमें संदेश दिया है। और ये संदेश हमें परीक्षा में 2 मार्क के लिए आ सकता है। इस कविता में आपको 6 मार्क के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। कोई 2 पंक्ति या 4 पंक्ति आपको देंगे और कहेंगे इसका सरल भावार्थ लिखिए। दूसरा प्रश्न होगा कि इस कविता का संदेश क्या दिया गया है। इस तरह से आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है। और आशा करती हूँ कि आपको ये कविता समझ में आई होंगी। इसमें देखिए, आपको ऐसा 2 मार्क के लिए प्रश्न पूछा जाएगा। कवि के अनुसार कैसे, ऐसे दिखो, कैसे दिखना चाहिए हमें कवि के अनुसार? देखिए, आईना, आदमी, रोशनी, मोती, धागा, इस तरह से हमें दिखना चाहिए। जैसे आईना निर्मल सुंदर होता है, जैसे आदमी आदमी के प्रति प्रेम भावना से रहता है, जैसे अंधकार में हमें रोशनी देनी चाहिए जिस तरह जुगनू देता है, जिस तरह मोती जैसा हमें होना चाहिए जो सीप के अंदर होता है, धागा जो मोम के अंदर जलकर हमें रोशनी देता है। तो कवि के अनुसार हमें कैसे दिखना चाहिए? आईना, आदमी, रोशनी, मोती और धागा। इस तरह आपको ये 2 मार्क का प्रश्न आ सकता है। ठीक है। अभी आशा करती हूँ कि आपको ये कविता समझ में आई होंगी, और कुछ प्रश्न आपको पूछने होंगे तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे आइए और हम वहीं पर चर्चा करेंगे। ठीक है। ओके, नमस्ते।